हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लेकर आए हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर का प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट का मॉडल पेपर, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए यानी कि 2 तारीख को जो आप लोगों का प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, उसके लिए क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे आपको पेपर देने में कोई भी कठिनाई ना हो। तो ये पेपर आज की इस वीडियो में पूरा हम आपको 100 क्वेश्चंस कराएंगे, उसमें से आपको टोटल 75 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा देंगे, प्रेस कर देंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम फाइनली आ चुके हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को इसमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे थे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन इसी में है, एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती है, किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये हेंडरसन ने कहा था। किसने कहा था? हेंडरसन ने कहा था। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन, सरण पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित हुआ। तो सरण पाठ्यक्रम प्रतिमान कब विकसित हुआ था? 1976 में विकसित हुआ था। कब विकसित हुआ था? 1976 में विकसित हुआ था। इसके बाद है व्यापक मूल्यांकन पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित किया। तो व्यापक मूल्यांकन पाठ्यक्रम प्रतिमान किसने विकसित किया था? हिल्डा तबा ने विकसित किया था। किसने विकसित किया था? हिल्डा तबा ने विकसित किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, मूल्यांकन आयाम का दूसरा नाम है। तो मूल्यांकन आयाम का दूसरा नाम क्या है? ब्लूम आयाम। क्या नाम है? ब्लूम आयाम। क्योंकि ब्लूम ने ही मूल्यांकन आयाम का प्रतिपादन किया था, तो इसलिए इसका नाम एक ब्लूम आयाम भी है। तो इतने 4 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हर वर्षीयन अप्रोच प्रारंभ हुआ। तो हर वर्षीयन अप्रोच कब प्रारंभ हुआ था? यहाँ पर देखिए 1960 के पूर्व, 1960 के बाद। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कब प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था 1776 से 1841 ईस्वी तक। कब तक? 1776 से 1841 तक। और इसकी जो प्रतिपादन प्रारंभ किया था, किसने किया था? किसने किया था? जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट ने किया था। किसने किया था? जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट ने किया था। इसके बाद है डेविस आयाम का दूसरा नाम है। तो डेविस आयाम का दूसरा नाम क्या है? बेसिक आयाम। क्या नाम है? बेसिक आयाम नाम है। इस वाले क्वेश्चंस को आप लोग जरूर एक बार देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन आयाम प्रारंभ हुआ। तो मूल्यांकन आयाम प्रारंभ हुआ। तो मूल्यांकन आयाम कब प्रारंभ हुआ था? 1990 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1990 में मूल्यांकन आयाम प्रारंभ हुआ था। इसके बाद है एनसीटीई की स्थापना कब हुई। तो एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में एनसीटीई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ का पूरा नाम है। तो एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? एन से नेशनल, सी से करिकुलम, एफ से फ्रेमवर्क। तो इसका क्या हो जाएगा? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया, जो छात्र इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के उदाहरण हैं। दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के प्रभाव प्रतिमान, सूझ प्रतिमान, नियम प्रतिमान। तो इसके सभी जो दार्शनिक शिक्षण के प्रतिमान उपरोक्त जितने सभी दिए गए हैं, वो दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के उदाहरण हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है, सूझ प्रतिमान विकसित किया गया। तो सूझ प्रतिमान कब विकसित किया गया? तो इनसाइड मॉडल वाज डेवलप्ड बाई। तो किसके द्वारा किया गया था? प्लूटो के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, प्लेटो द्वारा। इसके बाद है 12 क्वेश्चन, शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान को विकसित किया था। तो शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान को किसने विकसित किया था? जीन प्याजे द्वारा, बाई जीन प्याजे। इसके द्वारा विकसित किया गया था? जीन प्याजे द्वारा विकसित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 आता है, मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। तो मूल्यांकन का प्रयोग किसमें किया जाता है? बीएस ब्लूम के आयाम में मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। अभी जैसा हमने आपको बताया था कि ब्लूम ने किस आयाम का प्रतिपादन किया था? मूल्यांकन आयाम का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा बीएस ब्लूम आयाम में। इसके बाद विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार परिवर्तनों के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है, किसने कहा था? तो यहाँ पर आपको दिया गया है
क्वेलेन एंड हन्ना फ्रोवेल उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हन्ना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेलेन एंड हन्ना दिया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ हन्ना है, तो आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। वैसे तो यही वाला अगर क्वेलेन एंड हन्ना होगा तो ये हन्ना यहाँ पर दिया गया, इसलिए ये सही हो जाएगा। फिर भी आप लोग इसे देख लेना एक बार। इसके बाद है संप्रेषण के स्तर हैं, तो यानी कि द स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन आर। तो स्टेजेस कितनी हैं इसकी? टोटल आपकी 5 स्टेजेस हैं। कितने? 5 स्तर हैं। कितने हैं? 5 स्तर हैं। इसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोग होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोग होता है शिक्षक को समझने में, शिक्षार्थी को समझने में, शिक्षण विधियों को समझने में, सभी शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में। तो शिक्षा मनोविज्ञान होता है सभी शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में। इसके बाद 17 क्वेश्चन है, आईसीटी का पूरा नाम है। तो आईसीटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन और टी से टेक्नोलॉजी। तो क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा आईसीटी का फुल फॉर्म। इसके बाद सर्वप्रथम फोटो स्टेट का आविष्कार कब हुआ था? तो सर्वप्रथम फोटो स्टेट का आविष्कार यहाँ पर 1960 दिया गया, वैसे 1959 है, तो आपका यही सही हो जाएगा 1960। क्या हो जाएगा? 1960 में। इसके बाद है सर्वप्रथम शब्द सूचना विज्ञान कब स्थापित हुआ? तो सर्वप्रथम शब्द सूचना विज्ञान स्थापित कब हुआ था? 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, 1950 में स्थापित हुआ था। इसके बाद 20 क्वेश्चन है, मनुष्य के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की प्रक्रिया संप्रेषण है, किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था मैकफॉरलैंड ने कहा था। किसने कहा था? मैकफॉरलैंड ने कहा था। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, मैकफॉरलैंड। इसके बाद 21 क्वेश्चन है, द्रव्य श्रव्य सामग्री वही युक्ति है जो अध्यापक के अध्ययन सामग्री को आसान तथा प्रभावशाली बनाती है, किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था जूट ने। किसने कहा था? जूट ने कहा था। इसके बाद शिक्षक व्यवहार के लिए सूक्ष्म शिक्षण एक है, क्या है? पृष्ठपोषण की प्रविधि है, पृष्ठपोषण की विधि है। तो ए और बी दोनों है। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। इसके बाद है सहायक सामग्री के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ टीचिंग मटेरियल्स आर। तो कितने हैं? ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 4। इसके बाद है नेक्स्ट 24, सार्वभौमिक मूल्य है। तो सार्वभौमिक मूल्य क्या है? सत्य एवं सदाचार, शांति एवं प्रेम, अहिंसा। तो उपरोक्त जितने सभी जो हैं आपके सार्वभौमिक मूल्य हैं, क्या हैं? यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद 25 है, मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का एक ऐसा समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है, किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये गैरेट ने कहा था। किसने कहा था? गैरेट ने कहा था। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, गैरेट। इसके बाद नेक्स्ट है, परीक्षण के प्रकार हैं। तो परीक्षण के प्रकार हैं यहाँ पर अध्यापक निर्मित परीक्षाएं, प्रमाणीकृत परीक्षाएं, सामान्य परीक्षाएं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षण NET का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो ऑर्गेनाइज की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? NTA के द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा की जाती है, नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा। इसके बाद है 28, मूल्यांकन के उपकरण हैं। तो मूल्यांकन के उपकरण हैं निरीक्षण प्रविधि, प्रश्नावली प्रविधि, साक्षात्कार प्रविधि। तो उपरोक्त सभी जो है वो मूल्यांकन के उपकरण हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद किस प्रकार के शिक्षण कौशल विकास हेतु प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। कक्षा में शिक्षक का कौन गूंगा मित्र कहा जाता है? तो कक्षा में शिक्षक का गूंगा मित्र कौन होता है? श्याम पट होता है, ब्लैक बोर्ड होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड। इसके बाद नेक्स्ट है, निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों का स्वरूप का निर्धारण करना है, किसने कहा था? डायग्नोसिस मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज एंड डिफिशियंसीज, हु शेड। तो ये किसने कहा था? गुड ने कहा था। किसने कहा था? गुड ने कहा था। इसके बाद नेक्स्ट है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, किसने कहा था? तो बचाव
निदान का उच्चतम स्तर है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। किसने कहा था? नन ने कहा था। किसने कहा था? नन ने कहा था। किसने कहा था? ये आपके नन ने कहा था। NUN, नन ने कहा था। यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके बाद है अच्छी परीक्षा की विशेषताएं हैं। तो अच्छी परीक्षा की विशेषताएं क्या है? वैधता, विश्वसनीयता, रुचि का मापन। तो यहाँ पर उसमें वैधता और विषय विश्वसनीय होना चाहिए। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मापन है। तो मापन एक क्या है? एक साधन है। क्या है? एक साधन है। निरौपचारिक शिक्षा का अर्थ है। तो निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है? वो ऐसी शिक्षा जो स्कूल से प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा परिवार से प्राप्त शिक्षा होती है, जो उसे निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन मीन्स एजुकेशन रिसीव्ड इन द फैमिली। इसके बाद है मुक्त प्रणाली है। तो मुक्त प्रणाली कैसी होती है? गयात्मक एवं लचीली, आत्मनिर्भर और यांत्रिक। तो उसमें ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसके बाद है नेक्स्ट मापन है। तो मापन क्या हो जाएगा? मापन एक मात्रात्मक गुणात्मक ए और बी दोनों है। क्या है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। इसके बाद CBSE का मुख्यालय स्थित है। तो CBSE का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में हो जाएगा। एडुसेट भी कहा जाता तो है। G60 1, G60 2, G60 3, G60 4। तो एडुसेट को क्या कहा जाता है? G60 3 भी कहा जाता। क्या कहा जाता है? G60 3 भी कहा जाता है। इसके बाद एडुसेट का पूरा नाम है। तो एडुसेट का ईडू से मतलब होता है एजुकेशन, एस से सैटेलाइट। यहाँ पर हो जाएगा एजुकेशनल सैटेलाइट। एडुसेट का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एजुकेशनल सैटेलाइट हो जाएगा। इसके बाद सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? कब हुआ था? शब्द का उपयोग कब हुआ था? यहाँ पर दिया गया 1950 में, 1956 में, 1958 में। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका प्रयोग कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। सांख्यिकी स्टेटस से बना है जो संबंधित है। सांख्यिकी जो स्टैटिक्स है वो स्टेटस से बना है। उसका वो कहाँ से संबंधित है? लैटिन भाषा से संबंधित है। इसके बाद है सांख्यिकी अनुमान एवं संभावनाओं का विज्ञान है। किसका कथन है? तो ये किसका कथन था? ये कथन था बोर्डिंगटन का। किसका था? बोर्डिंगटन का यह कथन था कि सांख्यिकी अनुमान एवं संभावनाओं का विज्ञान है। आंकड़ों की व्यवस्था के प्रकार हैं। तो आंकड़ों को बहुत तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, उसके कोई प्रकार नहीं होते। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसके बाद सांख्यिकी क्षेत्र में आंकड़े के प्रकार हैं। तो सांख्यिकी क्षेत्र में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के आंकड़े पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। इसके बाद है माध्य किसी वितरण का संतुलन केंद्र है। किसने कहा था? तो माध्य किसी वितरण का संतुलन केंद्र है। किसने कहा था? गैरेट ने कहा था। किसने कहा था? गैरेट ने कहा था। मध्यमान माना जाता है। तो मध्यमान मान जाना जाता है अवर्गीकृत और तथा वर्गीकृत आंकड़ों दोनों का जाना जाता है। माध्यमान का सूत्र है। तो माध्यमान का सूत्र होता है m बराबर सिग्मा x अपॉन n। इसके बाद निम्न आंकड़ों के माध्यमान है। तो आंकड़ों का माध्यमान क्या निकाल? सबका योग करते जितनी संख्या दी गई उसका डिवाइड करेंगे। तो हमारा इसका कितना आएगा? इसका हमारा आएगा 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। सह संबंध के प्रकार हैं। तो सह संबंध ऑफ टाइप ऑफ कोरिलेशन आर। तो सह संबंध के कितने प्रकार हैं? सह संबंध के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। इसके बाद है कैरिकुलम एक शब्द है। तो कैरिकुलम एक कैसा शब्द है? एक लैटिन भाषा का शब्द। कैसा शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। इसके बाद है पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं। पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं। तो पाठ्यक्रम के मूल तत्व क्या हैं? उद्देश्य, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियां। तो उपरोक्त सभी जो हैं पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यक्रम का क्षेत्र है। तो पाठ्यक्रम का क्षेत्र क्या है? सीमित, विस्तृत, ए और बी दोनों। तो पाठ्यक्रम का क्षेत्र जो करिकुलम का क्षेत्र है वो सीमित है। फिर भी आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना कि सीमित है, इसमें कौन सा करेक्ट है। पाठ्यक्रम मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। किसने कहा था? तो ये किसने कहा था?
ये फ्रॉबेल ने कहा था। किसने कहा था? फ्रॉबेल ने कहा था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रॉबेल। इसके बाद है शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? तो शिक्षा से अभिप्राय आपका क्या है? व्यवहार का परिवर्तन। क्या है? व्यवहार का परिवर्तन, मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य घटक हैं। तो शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य घटक क्या हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी जो हैं शिक्षा की प्रक्रिया के मुख्य घटक हैं। क्या हैं? शिक्षा की प्रक्रिया के मुख्य घटक हैं। इसके बाद है शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए, किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा था कि शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए। तो डॉक्टर राधाकृष्ण हो जाएगा। इसके बाद था नेक्स्ट, थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शन पुस्तक किसकी है? तो थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शन पुस्तक किसकी? तो ये पुस्तक किसकी है? ये हीगल की पुस्तक है। किसकी है? हीगल की पुस्तक है। इसके बाद है पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम है। तो पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। क्या है? सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। इसके बाद है कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम को मान्यता किसने दी? तो कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम को मान्यता किसने दी थी? जॉन डीवी ने दी थी। किसने दी थी? जॉन डीवी ने। प्रणाली के मूलभूत तत्व हैं। तो प्रणाली के मूलभूत तत्व कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। टाइप्स ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम आर 6। चार दीवारी के आधार पर प्रणाली को बांटा गया है। तो चार दीवारी के आधार पर प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद है डब्लू डब्लू। डब्लू का पूरा नाम है। तो डब्लू से होता है वर्ल्ड, दूसरे डब्लू से वाइड, तीसरे से वेब। तो हो जाएगा इसका वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद शब्द की वर्ण संबंधित है। तो शब्द की वर्ण जो है वो ग्रीक भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रीक भाषा से संबंधित है। इसके बाद है नेक्स्ट, खेल माध्यम विधि का उद्भावक कौन है? तो खेल माध्यम विधि का उद्भावक कौन है? खेल माध्यम विधि का उद्भावक फ्रोबेल है। कौन है? फ्रोबेल है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, फ्रोबेल। इसके बाद है संप्रेषण नियंत्रण के आधारभूत तत्व हैं। तो संप्रेषण नियंत्रण के आधारभूत तत्व इसमें आपके तत्व हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अदा, प्रदा, संसाधक, उपरोक्त सभी हैं संप्रेषण नियंत्रक के आधारभूत तत्व हैं। इसके बाद सिस्टम डायनामिक्स प्रक्रिया के प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन सिस्टम डायनामिक्स आर। तो कितने हैं? ये आपके होते हैं 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो यहाँ पर आपके 5 हो जाएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट, प्रणाली उपागम है एक। प्रणाली का उपागम क्या है? प्रविधि है, नियम है, शिक्षा में नई विधि है, उपरोक्त सभी है। इसके बाद शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? ज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक और क्रियात्मक भी होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद है सिस्टम अप्रोच की सीमाएं हैं। तो सिस्टम अप्रोच की सीमाएं क्या? अधिक धन लगाना, अधिक समय लगाना। तो यहाँ पर हो जाएगा ए और बी दोनों। इसके बाद है समन्वित शिक्षा में मुख्य प्रक्रियाएं हैं। तो समन्वित शिक्षा में मुख्य प्रक्रियाएं हैं मानकीय कार्य संस्था रहित शिक्षा, शिक्षा की मुख्यधारा, समावेश, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। इसके बाद शब्द मानववाद है। तो शब्द मानववाद क्या है? मानव केंद्रित है, बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये आप लोग यहाँ पर उपरोक्त सभी एक बार फिर भी आप लोग इसको देख लेंगे, शब्द मानववाद है। इसके बाद शिक्षा प्रणाली में उपागम के लाभ हैं। तो प्रभावशाली योजना बनाने में उत्तम नियंत्रण तथा समन्वय, गुणवत्ता पर नियंत्रण। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसके बाद है ह्यूमैनिज्म शब्द लैटिन भाषा के निम्न शब्द से लिया गया है। तो किससे लिया गया है? यहाँ पर होमो, होमियो, हेमो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा किससे लिया गया? ह्यूमैनिटस से लिया गया। किससे लिया गया? ह्यूमैनिटस से लिया गया है। एक बार फिर से देखिए किससे लिया गया है? ह्यूमैनिटस से लिया गया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद है निम्न कांड में से कौन सा कारक मूल्यों के निर्माण में सहायक नहीं है? तो परिवार हो जाएगा। निम्न कौन सा कारक मूल्यों के निर्माण में सहायक नहीं है?
तो यहाँ पर ये परिवार नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर जातीयता होगी। क्या होगी? जातीयता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है लैटिन भाषा में डिस्पुलस शब्द का अर्थ होता है। तो डिस्पुलस शब्द का अर्थ होता है अनुशासन में। क्या होता है? अनुशासन में। इसके बाद है पत्राचार पाठ्यक्रम की किसकी आवश्यकता नहीं है? तो पत्राचार पाठ्यक्रम में किसकी आवश्यकता नहीं है? व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। गांधी जी समर्थक थे, तो गांधी जी प्रभावात्मक अनुशासन के, निर्देशात्मक अनुशासन के, कठोर अनुशासन के, तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी के गांधी जी समर्थक थे। इसके बाद है पृष्ठपोषण के प्रकार हैं। तो पृष्ठपोषण दोनों, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों पृष्ठपोषण के प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ऋणात्मक और धनात्मक। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो शिक्षा का उद्देश्य में क्या नहीं है? धन संग्रह का उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट, मूल्यांकन है एक। तो मूल्यांकन क्या है? एक विधि है। क्या है? एक विधि है। इसके बाद है नेक्स्ट, दंडात्मक अनुशासन के आलोचक हैं। तो दंडात्मक अनुशासन के आलोचक कौन है? डीवी हैं। कौन है? जॉन डीवी। इसके बाद है दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो दूरस्थ परिषद की स्थापना 1991 में। कब हुई? 1991 में हुई। दूरस्थ शिक्षा संबंधित है, तो दूरस्थ शिक्षा संबंधित है अनौपचारिक शिक्षा से। किसके? अनौपचारिक शिक्षा से, इनफॉर्मल एजुकेशन से। इसके बाद है इग्नू का पूरा नाम है। तो इग्नू का पूरा नाम है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। क्या है? इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। इसके बाद है इग्नू में शिक्षण का माध्यम है। तो इग्नू में शिक्षण का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। क्या है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं। इसके बाद है यशवंतराव सी मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित है। तो यशवंतराव सी मुक्त विद्यालय कहाँ स्थित है? नासिक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नासिक में। इसके बाद है CSJM विश्वविद्यालय कानपुर किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? तो किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? राज्य विश्वविद्यालय है। कैसा है? राज्य विश्वविद्यालय है। इसके बाद है अभिप्रेरणा की प्रविधियां हैं। तो अभिप्रेरणा की प्रविधियां क्या हैं? प्रगति का ज्ञान। क्या है? मोटिवेशन करने के लिए प्रगति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ नीड्स, प्रगति का ज्ञान। यह एक विज्ञान है जो प्राणियों तथा मशीनों में नियंत्रण तथा संप्रेषण की व्याख्या करता है। किसने कहा है? तो ये किसने कहा था? यहाँ पर आपको डब्ल्यू वेनर, कॉट, फिशर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये किसने कहा था? ये कहा था नॉबर्ट वीनर ने। किसने कहा था? नॉबर्ट वीनर ने कहा था। इसके बाद है नेक्स्ट, जॉन डीवी की पुस्तक का नाम है। तो जॉन डीवी का पुस्तक का नाम क्या है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। क्या नाम है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। इसके बाद है अधिगम सिद्धांत है। तो अधिगम सिद्धांत क्या है? मानसिक अनुशासन एवं साहचर्य सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत एवं कार्यक्रम सिद्धांत। सी, ए और बी दोनों हो जाए। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष अथवा सहानुभूति अर्थात आत्मा की सर्वोच्च शक्तियों को वास्तविक रूप देना है। किसने कहा है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था स्पेंसर ने। किसने कहा था? स्पेंसर ने कहा था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्पेंसर। इसके बाद है मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह कथन है। तो यह कथन गुड्स, केविन, हन्ना, रेमर्स एंड गेज। तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद है अधिगम के प्रमुख अंक हैं। तो अधिगम के प्रमुख अंक क्या हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम अधिगम की परिस्थिति। तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। थर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत हैं। तो थर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत हैं तत्परता का सिद्धांत, प्रभाव और परिणाम का सिद्धांत, अभ्यास का नियम। तो उपरोक्त सभी जो हैं वो थर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत हैं। इसके बाद है सी टेट में ई विस्तार है। तो सी टेट में ई विस्तार किसका है? एलिजिबिलिटी का है। किसका है? एलिजिबिलिटी का है। इसके बाद है ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्यों के वर्गों की व्याख्या वर्गों की संख्या है। ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्य के वर्गों की संख्या है। तो कितनी है?
6 है, कितनी है 6 है। अकॉर्डिंग टू ब्लूम नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स आर 6। के बाद शिक्षा की त्रापदी प्रक्रिया संबंधित है, तो शिक्षा की त्रापदी प्रक्रिया संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसकी त्रापदी प्रक्रिया है, त्रिपदी प्रक्रिया किसकी है, ये है जॉन डीवी की। किसकी है, जॉन डीवी की है। त्रिपदी को त्रिध्रुवीय भी कहते हैं, तो त्रिध्रुवी या त्रिपदी एक ही बात है। ये किसकी है, जॉन डीवी की है। किसकी है, जॉन डीवी की है। इसके बाद है एडम्स के अनुसार अनुशासन के कितने प्रकार हैं, तो एडम्स के अनुसार अनुशासन के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, एडम्स के अनुसार अनुशासन के 3 प्रकार हैं। तो ये आपके 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके बाद एक वीडियो और आएगी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, उन क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका कल का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपनी वीडियो में दोस्तों को वीडियो में शेयर करना ना भूलें, जिससे वो भी अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।